एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है, इंग रोती रह जाती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है विन को। विन अपने घर पे चला जाता है। बेचारा बहुत ज़्यादा सैड था। वो अपनी माँ को बुलाने लगता है और उसके बाद वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है उसके माइंड में बस इंग की बातें चल रही होती है, जो वो मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस लाइफ को उसने इतने साल जी वो झूठा निकले, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस माँ बाप के साथ उसने अपनी पूरी बचपन गुजार दी वो गलत निकले, वो उसके थे ही नहीं, जो उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। वो बहुत रो रहा होता है और तभी उस टाइम पे वहाँ पर उसकी माँ आती है, यानी कि कैप्टन एनन की बीबी डाव की माँ। और उसके बाद वो बोलती है, बेटा तुम आ गए। विन तुम कहाँ पर थे? तुम्हें हमने ढूंढने की कितनी ट्राई किया। और उसके बाद जो विन था वो अपनी माँ को गले लगाता है और बहुत रोता है और वो बोलता है, मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। ये सुनने के बाद उसकी माँ भी उसे गले लगा कर रोने लगती है कि बेटा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, तुम इतने टाइम से कहाँ थे, तुम कांटेक्ट में क्यों नहीं आए। विन बोलता है, मेरे कुछ रीजन थे मॉम। आप ठीक तो है ना? ये सुनने के बाद वो बोलते हैं, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हें ऐसे क्यों बात कर रही हो। वो बोलता है, मॉम आप मुझसे प्यार तो करते हो ना। वो बोलते हैं, हाँ बेटा इसमें कोई शक है क्या? कभी कोई माँ से ये थोड़ी पूछा जाता है उसके बच्चे को कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। ये गलत बात है, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमसे मैं और तुम्हारे पापा दोनों ही बहुत प्यार करते हैं। विन थोड़ा सा अपसेट होता है और बोलता है, क्या आपको लगता है मॉम डैड मुझसे प्यार करते हैं? तभी मॉम बोलते हैं, हाँ बेटा तुम्हारे डैड भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारे पापा को बताने जा रही हूँ कि तुम वापस आ गए हो, वो भी खुश हो जाएंगे। वो टाइम से कुछ खा नहीं रहे थे। ये सुनने का तो विन बोलता है, नहीं मॉम इसकी कोई ज़रूरत नहीं, डैड की वजह से सब कुछ हुआ है। मॉम बोलती है, क्या? तभी विन बताता है कि डैड वहाँ पर पुलिस वालों को लेके आए और उस टाइम पे मुझे वहाँ से भागना पड़ा, मेरे कुछ दोस्त को चोट लगी, वो मारे गए। ये सुनने के बाद वो बोलते कि नहीं बेटा कुछ गलतफहमी होगा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पापा कभी ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है। सीन यहीं पर काट दिया जाता है। अगले सीन में मोई और चाय को दिखाया जाता है। चाय मोई का वेट कर रहा था, उसकी गाड़ी में सो गई थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। चाय मोई को बड़े प्यार से देख रहा था, ऐसा लग रहा था आज चाय मोई को ऐसे ही देखता रह जाएगा। मोई अपनी आंखें खोलती है, इधर उधर देखती है और बोलती है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। ये सुनने के बाद जो मोई थी उसको चाय बोलता है, मैं इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जब तुम उठोगे उसके बाद मुझे डर था कि तुम कहीं मुझे छोड़ के चले ही ना जाओ। ये सुनने के बाद मोई बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों चले जाऊंगी। ये सुनने के बाद चाय बोलता है, मुझे तुम पे भरोसा है लेकिन अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं है कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो सकता है। मोई उसे बोलते हैं, आई एम सॉरी। तभी चाय बोलता है, ऐसा क्यों बोल रहे? तभी मोई बोलती है, मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था और मैंने तुम पे उल्टा शक किया। ये सुनने के बाद जो चाय था वो मोई को बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं क्योंकि हालात ही ऐसी बन गई थी। और उसके बाद मोई को चाय बोलता है, एक बात बताओ ये किसने बताया। ये सुनने के बाद मोई बोलती है, पापा ने। ये सुनने का तो बोलते कि क्या तुम्हारे पापा उठ गए, अंकल ही उठ गए। वो बोलते हैं, हाँ पापा उठे और पापा ने सब कुछ बताया, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी हरकतों की वजह से। मुझे पता है मुझे तुम पे भरोसा करना चाहिए था लेकिन मैंने किया नहीं। ये सुनने के बाद चाय बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मोई, जब मैंने सिचुएशन को ऐसा बना दिया तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, मेरी मॉम की वजह से सब कुछ हुआ है। जो सुनने के बाद जो चाय था वो उसको मोई बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ना ही तुम्हारी मॉम की गलती है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि मुझे अंकल से मिलना है। वो वहाँ पर चला जाता है अपने ससुर जी यानी कि अंकल से मिलने के लिए। अंकल जी बहुत खुश थे, बोल तो नहीं सकते थे लेकिन आधा अधूरा टूटा फूटा तो बोल सकते थे। वो इतना खुश थे, वो बोलते हैं, चाहे तुम वापस आ गए। वो बोलते हैं, हाँ अंकल, लेकिन वो कुछ बोलने की ट्राई कर रहे थे। बेसिकली वो ये बताना चाहते थे कि तुम उनके बेटे नहीं हो। मतलब वो बोलने की ट्राई किए जा रहे थे कि तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम बेटे नहीं हो, लेकिन अब क्या किसको बताना है ये सारी बातें। इस बात की वजह से चाहे समझ नहीं पाता। वो बोलता है, मैं आपके लिए बेस्ट डॉक्टर लेके आऊँगा और उसके बाद आपका इलाज कराऊँगा, आप टेंशन मत लो, आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे अंकल। और तभी हमें दिखाया जाता है जो चाय था उसको
अंकल कंटिन्यूसली ये बोले जा रहे होते हैं कि तुम उनके बेटे नहीं हो। तभी हमें दिखाया जाता है चाय बोलता है, अंकल मुझे एक बात बताओ, मॉम ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनने के बाद जो अंकल ही थे वो कुछ बोल नहीं पाते। तभी वहाँ पर चुन आ जाता है, चुन यानी कि मोई का भाई। मोई को वहाँ पर देखने के बाद वो बोलता है तुम ये सब कैसे कर सकती हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है इसके खानदान के वजह से हमारी फैमिली के साथ क्या क्या हो रहा है, फिर भी तुम ऐसा कुछ कर रही हो मोई, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। ये सुनने के बाद मोई बोलते प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें अच्छी तरह से पता है चाय ने कुछ नहीं किया। ये सुनने के बाद चुन बोलता है हाँ भले ही चाय ने कुछ ना किया हो, लेकिन इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इसके पूरी खानदान इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है, तो मैं इसको कैसे अपने पापा के आसपास आने दूंगा, बहुत बड़ी दिक्कत होगी, प्लीज़ इसको यहाँ से हटाओ वरना आज मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाएगा। तभी जो चाय था वो बोलता है ठीक है, अगर तुम्हारा गुस्सा ऐसे ही शांत होता है तो मैं माइंड नहीं करूँगा, ठीक है मुझ पर हाथ उठा के दिखाओ लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसा वो बोलता है जिस बात की वजह से वो चुप हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाय और मोई एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। चाय बोलता है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता मॉम ने सब कुछ क्यों किया, लेकिन मैं मॉम को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा, और तुम्हारा भाई सही बोल रहा है, जो मेरी माँ ने हरकत की उसकी वजह से मुझे हर जाना तो भुगतना पड़ेगा, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो लेकिन प्लीज़ मुझसे दूर जाने की गलती मत करना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। ये सुनने के बाद मोई बोलते कि मुझे कुछ नहीं करना। चाय बोलता है ऐसा क्यों, तुम्हारे पापा के साथ इतना कुछ हुआ है, तुम लोगों ने इतना कुछ झेला मेरी मॉम की वजह से, तो तुम कुछ नहीं करना चाहती। चाय को मोई बोलती है कभी भी बदला किसी के लिए अच्छी बात होती नहीं है, तुम सोचो ना, तुमने इतने टाइम से सिर्फ बदला लेने के बारे में सोचा, कभी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है नहीं हुआ है, तुम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं बदले के पीछे नहीं, मैं एक अच्छाई के पीछे जाऊँ, एक सच्चाई के पीछे जाऊँ जो मेरे लाइफ में अच्छा हो, और मैं बदले के चक्कर में अपनी लाइफ को ख़राब करना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है बदला किसी का अपना नहीं होता, बदले की वजह से किसी का भी आज तक भला नहीं हुआ है, और मैंने तुम्हारी मॉम को माफ़ कर दिया, मुझे कोई रिवेंज नहीं चाहिए। चाय उसे बोलता है ये अच्छी बात है, तुम इतनी अच्छी हो इसीलिए मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद मोई बोलती है मैं भी चाहती हूँ चाय तुम कुछ मत करो, ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी मत करो जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ ख़राब हो, तुमने ऑलरेडी अपना पूरा लाइफ इसी रिवेंज के चक्कर में बहुत ख़राब किया हुआ है। चाय उसे बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आगे से कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगे, और मैं बदले के चक्कर में नहीं लाऊंगा, मैं ट्राई करूँगा, ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरी तरह से तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता। और उसके बाद चाय को मोई बोलती है तुम्हें वापस जाना चाहिए, जाओ तुम्हारा वेट कर रही होगी, वो जाने वाली होती है। तभी जो चाय था वो मोई को पीछे से हक करता है और वो बोलता है जाओ मेरा वेट नहीं कर रही क्योंकि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि क्या, ये सुनने के बाद जो चाय था वो मोई को बोलता है दरअसल हम दोनों की शादी जो थी वो बस हमारी मॉम फोर्स कर रही थी इसलिए हम ना कर पाए थे, मतलब मना नहीं कर पाए थे, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं था उसके साथ शादी करने का, ना ही ढाव को शौक़ था, और अभी शादी ये जो रिश्ता है वो ख़त्म हो चुका है और वो मेरी छोटी बहन की तरह है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है और तुम मेरा प्यार हो, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। जो सुनने के बाद मोई तो शौक में आ जाती है, वो बोलती है तुम सच बोल रही हो। ये सुनने के बाद चाय बोलता है तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई और होगा जिसको मैं इतना प्यार करूँगा, तुम्हारे अलावा कभी भी नहीं, इवन अगर मैं मर जाऊँगा तो भी ना दोबारा जन्म लूँगा तो सबसे पहले मैंने तुमसे प्यार करना है, कोई और नहीं आ सकता तुमसे प्यार करने के लिए, ऐसा वो बोलता है। वो मोई को प्यार से हक करता है, मोई कुछ समझ नहीं पाती, बस वो उसे गले लगाती है। एंड विद दैट इट, ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आप लोगों के साथ एक और नई पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।